मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति ने कहा कि भगवान मेरी मुक्ति भला कौन करेगा, मैं सबको मुक्ति देती हूं, पर कोई मेरी मुक्ति करने वाला भी तो हो। तो क्या कहा गया कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए, कि अगर ब्रज की रज उड़कर मुक्ति के मस्तक पर लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। इतना महत्व है सज्जनों ब्रज का। वृंदावन में आप जाओगे तो आपको टूटी गलियों के सिवाय शायद कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ वहां टूटी गलियां हैं, नालियां हैं, कुछ नहीं दिखाई देगा, इनके अलावा बंदर है। परंतु अगर भक्ति के नेत्रों से देखोगे, अपने आप को कृष्णमय बनाकर नेत्रों से देखोगे, तो वहां के कण कण में आज भी कृष्ण बसता है। वहां की हर कण के, हर पत्थर के छोटे से टुकड़े में मेरा कृष्ण है। और आप जाओगे तो मैं सत्य कहता हूं, आपको एहसास होगा कि हमने भगवान को जाना है, चाहना है, और हो सके तो हमने कृष्ण को देख भी लिया। प्रेम का वातावरण चारों ओर, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री राधे चारों ओर सुनाई देता है। ऐसा वृतांत, ऐसा वहां का वातावरण कि जाने मात्र से शांति मिल जाए। पर आप वहां जाओ तो आपको मन को शुद्ध करना पड़ेगा, कृष्णमय बनना पड़ेगा, तब आपको वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देगा। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णियों कर्णिकार, विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंती च मालयाम, रंध्राण वेणोर्धर सुदया पूरयण गोप वृंदे, वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रावी सदह गीत के। कि मानो ये लगेगा कि प्रत्येक गली में कृष्ण चल रहे हैं, हमारे साथ ही नृत्य करते हुए कान्हा जी हमारे साथ चल रहे हैं। एक बार अपने आप को कृष्ण से जोड़कर तो देखो, हर इच्छा पूरी ना हो जाए तो कहें। आप अपने आप को कृष्ण से जोड़ो, आपकी हर इच्छा आपसे जुड़ जाएगी, मतलब पूर्ण हो जाएगी। यूं तो इच्छाओं को कामना कहा जाता है, काम ना, कभी पूर्ण ना होने वाली, निरंतर बढ़ती जाएगी। पर अगर भगवान से जोड़ दिया जाए उन्हें भी, तो फिर देरी नहीं लगती। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य करता वो है जो वो चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए मनुष्य करे वो जो मैं चाहता हूं, और होगा वो जो वो चाहता है। पर हम विपरीत करते हैं, हम अपनी इच्छाओं से काम करते हैं और सोचते हैं भगवान कर देंगे। बिल्कुल नहीं। हम कोई बुरा काम करते हैं तो हम कह देते थे कि सब भगवान ही तो करते हैं। हाँ, भगवान करते हैं, पर भगवान ने मनुष्य को, आपको 24 तत्व बताए, उनमें से एक तत्व बुद्धि भी था। तो भगवान ने मनुष्य को बुद्धि भी देकर भेजी है कि यह बुद्धि है, इससे तू काम ले। पर हमारी मनुस्मृति है कि सब भगवान ही करते हैं। अरे भगवान तो सब करते हैं, ये तो पूर्ण सत्य बात है, परंतु बुद्धि तो कुछ हमारी भी दौड़नी चाहिए। कुछ सोच हम करेंगे तो वो काम होगा ना। कर्म तो करना पड़ेगा। मैं ऊपर वाले कमरे में बैठ जाऊं, चाबी को खिड़की से नीचे फेंक दूं और कहूं मुझे तो भोजन भगवान लाकर खिलाएंगे, भूखे मर जाओ, भगवान नहीं आएंगे। भगवान कहेंगे तुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, हाथ से कमा, पैर से चल,
धन कमा तो सही, कम से कम कर्म तो कर। कर्म कर नहीं रहा, फल की इच्छा कर रहा है। मन को भगवान में लगा दो, पर कर्म तो करो। कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मणेव जायन्ते जंतु, कर्मणेव विलीयन्ते, सुखम दुखम भयम छेम। कि सब कर्म पे ही है, और जो मेहनत करता है, जो कर्म करता है, वो जीवन में किस्मत को नहीं कोसता कि किस्मत नहीं थी। कुछ नहीं होती किस्मत। आप अगर अपने कर्म में 100% दोगे तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। घर बैठे आपके भाग जागृत होंगे, घर बैठे आपको आपकी करामात उठा कर ले जाएगी। पर हमारी आदत क्या है? थोड़ा सा कर्म किया, 10 दिन 20 दिन साल भर 10 साल 15 साल हार जाते हैं। सोचते हैं जीवन बचा ही कहां है, क्या हम थक जाएं? जीवन भर भी कर्म करना पड़े तो पीछे मत हटो। हो सके तुम्हारा अगला जन्म, तो लोग कहते हैं कि इस जन्म का, इस जन्म में अगला जन्म का क्यों सोच। अगर ये बात है तो हम कई बातों में बोलते हैं ना कि भाई इसने पिछले जन्म में कोई पुण्य अच्छे किए होंगे, इसलिए इसको ये जन्म अच्छा मिला है। तो इस जन्म में तुम अच्छे कर लो, अगले जन्म में लोग तुम्हारे बारे में ये बात कहेंगे। पर हार जाते हैं हम लोग, बहुत जल्दी थक जाते हैं। बहुत जल्दी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन हो जाती है। अरे टेंशन किसकी? कमा पिता रहा है, भोजन मां खिला रही है, स्कूल का सारा खर्चा पिता का, घर का सारा ध्यान रखना माता का, घर में होने वाले बड़े आयोजनों की जितनी चर्चा है बड़े बुजुर्ग करते हैं। फिर तुम्हें किस बात की चिंता हो गई? डिप्रेशन किस बात का? चिंता हमें इस बात की हो जाती है कि जिस मार्ग में हमें बढ़ना होता है हम उस मार्ग में नहीं बढ़ते, बल्कि उससे विपरीत मार्ग में बढ़ने लग जाते हैं। पढ़ने की उम्र में हमें सखाओं से बड़ा, मित्रों से बड़ा संसार चाहिए, घूमने की आजादी चाहिए। घूमिए फिरिए, कोई मनाही नहीं है। पर अगर इस क्षेत्र में हद टूट गई तो फिर आगे आप पर कोई हद लगाने वाला नहीं रहेगा। और जब चीजें बेहद हो जाती हैं तो उसका उत्तर केवल और केवल विनाश बन जाता है। एव विनश्यन्ति देवा तत्र न व्रजति मानव। कि जब मनुष्य को किसी काम में बढ़ने से वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसे रोका न जाए तो या तो वो विनाश कर जाता है या वो कर्म से अपने बढ़कर तत्पर बन जाता है। कैसे दो बातें एक में ही क्यों? देखिए, कर्म तो दीमक भी करती है, हर समय काम तो वह भी करती है, पर वह काम नहीं, वो विनाश करने में लगी। कर्म दीमक की तरह मत करो कि अरे हम तो कर्म कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। अरे तुम काम ही नाश वाला कर रहे हो। तुम्हारा जो कर्म है, दीमक क्या करती है? लकड़ी को खोदती रहती है, खोदती रहती है, तो उसका कोई उपाय हल तो निकलना नहीं है, अंत में उस लकड़ी को जलाया ही जाता है। तो कर्म जो करें वो ऐसा जिसका फल दिख रहा हो, और फल कैसा? भक्तिमय। अगर काम करने से पहले आपने लाभ हानि कर्म सोच लिया तो आपका काम वहीं पर ठप है। अब लोग कहेंगे भला हानि दिखे तो हम काम क्यों करें? इसी हानि से 99% लोग काम कर ही नहीं पाते हैं, घर में ही बैठे रह जाते हैं। यह हमारी सबसे बुरी आदत है कि कर्म किए बिगाड़ पहले हमें चिंता फल की हो जाती है। जबकि यह एक बहुत बड़ा कथन है कि तुम काम में सही गलत मत सोचो, पहले काम करो फिर उसको सही साबित करके बताओ, लोग तुम्हारे पीछे अपने आप हो जाएंगे। हमें पहले काम से पूर्व यूनिटी चाहिए, एकता चाहिए।
अगर आपको काम करना है अपने बलबूते पर, तो उसमें एकता काम नहीं आएगी। पहले आपको अकेला चलना पड़ेगा, फिर कारवां पीछे अपने आप जुड़ जाएगा। पर पहले ही आप कारवां जोड़ने में लग गए तो अंत में आप अकेले रह जाओगे और कारवां आगे निकल जाएगा। मार्ग वो मत चुनो जो सब चुनते हैं, मार्ग वो चुनो जिसको चुनने से सब डरते हैं। वरना एक बाजार में 100 कपड़े की दुकान है, वहां पर 101 भी दुकान कर ले तो उसकी दुकान चलेगी तो सही, पर लोग वहां जाएंगे जो 100 पहले से दुकान है। अब उसी कपड़े की बाजार में कोई भोजन सामग्री खाने की दुकान खोल ले तो वो 100 वहां जाने लग जाएंगे। कपड़े लिए 100 लिए अलग बात, पर वो एक वहां पर अलग है तो लोग वहां पर जाएंगे। यानी कि हम कर्म को करने से, रिस्क को लेने से पहले डर जाते हैं। जीवन में डरने लग गए तो डर आपको और डराएगा। बचपन में जब बच्चा भोजन नहीं करता है तो उसे डराया जाता है कि हाउ खा जाएगा, वो देख हाउ आ रहा है, ये कर वरना हाउ आ जाएगा, वो कर वरना हाउ आ जाएगा, और वो उस डर से सभी काम कर लेता है। पर जब बड़े हुए तब पता चला कि कोई हाउ तो था ही नहीं, हाउ तो हमारे अंदर ही था, यानी डर। हमें डर रहता था बचपन में कि ये काम नहीं किया तो वो जो भी कल्पना थी हाउ नाम की वो हमें खा जाएगी। पर बड़े हुए तो समझ आया। तो वैसे ही सज्जनों बंधुओं समझ जाओ अब भी कि सबसे बड़ा हाउ आपका डर ही है। अगर उस डर से दूर हो गए, डरना किस बात का जब मौत तय है। अगर मौत लिखित है तो मैं घर में बैठा हूं तो भी वो आ जाएगी, और ऐसे में अगर जाकर ट्रेन के आगे भी कूद जाऊं तो ट्रेन लेट हो जाएगी। कई बार सुनते हैं ना कि एक व्यक्ति पटरी पर पड़ा हुआ था या पटरी पर गिर गया और उसके ऊपर से 100 ट्रेनें निकल गई, फिर भी वो जिंदा बच गया। कई बार ऐसी न्यूज आती है कि बच्चा था, वो पटरियों के बीच में था, ट्रेन ऊपर से निकल गई फिर भी जिंदा। यानी जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे हमारी आयु पूर्ण नहीं होगी। हमारे अच्छे कर्म पुण्य जब तक जीवित है हमें कोई खरोंच भी नहीं दे सकता। पर अगर हमने पहले से ही अपने आप को भयभीत करके डर में रख लिया है कि अरे अगर हम ये करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका नाश विनाश संभव है। जीवन में कुछ करना सोचो। कृष्ण ने अपनी छोटी सी आयु में हर वो कर्म कर दिखाया जो हम कल्पना नहीं कर सकते। इतने बड़े गिरिराज पर्वत को उठा लिया, हम नहीं उठा सकते। पर्वत क्या, पत्थर भी नहीं उठा सकते, थोड़ा बहुत भारी। सिलेंडर भी उठा लें तो 3 बार कहते हैं कमर ऊपर हो गई, नीचे हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। जीवन में जब तक आपका भरोसा अपने आप पर नहीं है, स्वयं पर नहीं है, दुनिया में कोई आप पर भरोसा नहीं कर सकता। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर करना सीखो कि मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू इट। अगर मैं किसी कार्य को करने में पहले खुद ही हार मान जाऊं तो वो काम कैसे होगा। आपने देखा होगा कि जहां सर्कस होता है, जहां पर मैजिक शो होता है, वहां पर व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसे बुलाकर क्या कहते हैं कि तू सामने खड़ा हो जा, और फिर उसके मस्तक पर, सिर पर एक सेव रखी जाती है, और फिर जो सामने खड़ा होता है वो या तो उसके मस्तक पर निशाना मार के उस सेव को तोड़ देता है या चक्कू मारता है जो सीधा सेव पे लगता है। पर अगर वो व्यक्ति ऊपर चढ़े और वो उसे कहे मैं कोशिश करूंगा पूरी कि मेरा निशाना सेव पर ही लगे, तो क्या कोई व्यक्ति खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। उस व्यक्ति को अपने आप पर पूर्ण भरोसा विश्वास होता है, वो सीधा कहता है वहां जाकर खड़े हो जाओ, और उसका निशाना 100 में से 100 सही लगता है।
क्योंकि पहला उसका अभ्यास था और सबसे बड़ी बात उसको अपने आप पर विश्वास था। इसलिए कृष्ण ने बताया, नंबर 1, जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए अहर्निश मुस्कुराओ, दुखी कब मत होना। तुम्हें काहे की टेंशन, काहे की डिप्रेशन, जब सब करने वाला मैं, तुम्हें तो केवल उस पर चलना ही तो है। और नंबर 2 बात बढ़ाई कि विश्वास अपने आप पर रखो। कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती अगर तुम्हारा विश्वास अपने आप पर है। अगर तुम मजबूत हो तो भारी से भारी चट्टान तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी, पर मजबूत तुम रहो। मेरे कृष्ण को विश्वास था और आज छोटी सी अवस्था में मेरे भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। 7 वर्ष की आयु, 11 अंगुली के नख पर। कल हम सभी ने गिरिराज धरण तक का प्रसंग सुना था। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। मेरे भगवान ने उस पर्वत को धारण करके रखा है। मूसलाधार वर्षा हो रही है, इंद्र तो तैयार है डुबाने के लिए ब्रज को, पर जब मेरे भगवान के नाम का कोई सहारा ले ले तो वो लहरों पर भी पार कर जाता है। उल्टी दिशा में बहने वाले जल को भी वो पार कर जाता है जब सहारा राम नाम कृष्ण नाम का ले ले। पर हम मंदिर भी जाते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत कम ये भाव आता है। अगर हम 2 मिनट देखने लगे तो सोचते हैं ये मूर्ति है और मूर्ति के अंदर भगवान है। यही हमारी गलत सोच है। सोचें ये भगवान है और इसको किसी ने मूर्ति का रूप दे दिया। जब तक ये भाव नहीं आएगा वो हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो मूर्ति नहीं रही। जब तक वो बाजार में बिक रही थी तब तक वो मूर्ति थी, उसको स्थापित कर दिया गया, उसमें प्राण फूंक दिए गए, प्राण प्रतिष्ठित हो गई, फिर वो भगवान बन जाता है। इसीलिए तो हम मंदिर में चप्पल उतार कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अंदर कौन है, भगवान है। घर से विचार करके निकलते हैं कि भगवान के मंदिर जाना है, घर से हम ये सोच कर निकलते हैं कि मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। तो बंधुओं ये बात बताओ, जब हम भगवान के सामने पहुंचते हैं तो अपनी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं भगवान को देखकर? कि घर से तो इसलिए निकले थे कि मंदिर जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, और जैसे ही मंदिर में पहुंचे कि अपनी दोनों आंखें बंद कर दी, क्योंकि उस समय वह जो स्वरूप होता है वह हमारे हृदय में विराजमान हो चुका होता है। फिर बाहर नहीं, आपको अंदर दर्शन करने की जरूरत होती है। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। जोर से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तब हमें उस भगवान में हमारे अंदर दिखाई देता है। और यह हमारी सबसे बड़ी मिथ्या है, गलत सोच है कि भगवान कण कण में है। वो कण कण में तो है, तो सबसे पहला कण जो है वो तुम्हारा मन है, उसमें तो देख लो। हम उसे बाहर ढूंढते हैं। देखिए, जब आप चोरी करोगे, गलत कर्म करोगे, तो वहां पर भगवान आपको आकर ये बात नहीं बोलते कि ये गलत है। सबसे पहले जो आपको ये बात बोलता है वो आपका मन होता है कि तू ये 100 रुपए उठा रहा है ना, ये कोई नहीं देख रहा, पर ये चोरी है। मन उसी समय बोल देता है कि जो तू कर रहा है वो गलत है, इसे चोरी कहते हैं यहाँ की भाषा। तो भगवान कहाँ है? मन ही तो भगवान है। जो हमें जो भी काम कर रहे हैं उससे पहले सूचना दे देते हैं कि ये गलत है, वही तो भगवान है। पर हम सोचें कि हमारे अंदर भगवान है, हमारा कुछ गलत नहीं होगा, तो ये आपकी गलत सोच है। भगवान केवल आपको संकेत कर सकते हैं, उसे समझना न समझना आपकी सोच है। एक बड़ा सुंदर छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं।
कि एक शिष्य था, गुरु जी के पास गया, जाकर कहा गुरुदेव बस कोई अच्छी सी ऐसी शिक्षा दे दो कि बस जीवन निकल पड़े, चल पड़े अपना। गुरु ने कहा अच्छा, एक ही बात है जिससे तेरा जीवन चल पड़े, निकल पड़ेगा, कि सब भगवान करने वाले हैं और सब में भगवान है। परंतु भगवान गुरुजी आगे बोलने वाले थे, जिस शिष्य ने कहा बस सब समझ आ गया। गुरु ने कहा भाई तब तो तुम गुरु हो, जब हमारे कहने से पहले समझ गए तो तुम गुरु। कहा बस समझ गया, सब में भगवान है। कहा आगे सुन। का बस गुरुजी आगे क्या सुनना। शिष्य निकल पड़ा। शिष्य वहां से निकलकर अपने घर की ओर जा रहा था, बीच में था जंगल। आगे आगे शिष्य चल रहा, पीछे पीछे एक बड़ा सा गज हाथी चले। अब हाथी के वो बीच मार्ग में शिष्य चल रहा है, तो ऊपर से महारथ ने कहा भाई आगे हट जाओ, ये हाथी है मार देगा। कहा ये मुझे मारेगा, इसमें भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, सब भगवान ही करते हैं, तो भगवान मुझे क्यों मारेगा। उसने कहा मेरा कहना, तुम्हारा इतना कर्म है, हट जाओ। शिष्य नहीं हटा, चलता। 2-3 बार उस महारथ ने कहा, नहीं माना। अंत में उस महारथ ने कहा जो तुम्हारी इच्छा। चलते चलते हाथी को आया गुस्सा, सीधा उसको सूंड से उठाया और फेंक दिया, दूर जाकर गिरा। 1 महीने बाद होश आया, गुरुजी के पास कहा गुरुदेव गलत ज्ञान दे दिया। गुरुदेव ने कहा क्या ज्ञान दिया भाई। कहा आपने कहा था सबके अंदर भगवान है, भगवान सबका बुरा किसी का नहीं करते, भला ही करते हैं। तो कहा हुआ क्या कि मेरे पीछे पीछे एक हाथी चल रहा था, आगे आगे मैं, उस हाथी ने मुझे उठाकर फेंक दिया। तो भगवान ने मुझे बचाया क्यों नहीं जब सब में भगवान है। तो कहा भगवान ने कोई संकेत नहीं किया। कि नहीं, भगवान ने कोई संकेत नहीं किया, केवल वो ऊपर बैठा महारथ कह रहा था किनारे हो जा, किनारे हो जा। तो कहा मूर्ख आदमी, जब तूने ये मान लिया कि तेरे अंदर भगवान है, उस हाथी के अंदर भगवान है, तो क्या उस महारथ के अंदर भगवान नहीं था। उसने तुझे संकेत दे दिया कि किनारे हो जा, हाथी मदमस्त हुआ है, तुझे उठाकर फेंक देगा। और मैं तुझे जब पूरी बात कहने लगा तब तो तू गुरु बना फिर रहा था, मेरी बात सुनी नहीं। तो अब भोग। यानी भगवान तो हर जगह है, पर कुछ हमें अपनी बुद्धि की चेतना का भी काम लेनी पड़ेगी, समय के अनुरूप काम करना पड़ेगा, तब जाकर वह भगवान के प्रति हमारी आस्था रंग लाती है। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने मेरे आज 7 दिवस तक उस गिरिराज धरण को धारण कर रखा। इंद्र ने कहा जाओ देखो, अगर वहां पर शांति हो गई हो, मतलब कि पूरा का पूरा जल में अगर वह डूब गया हो स्थान, तो बारिश बंद कर देना। सभी दौड़ कर आए कि भगवान क्या डूब गया, वहां धूल उड़ रही है। कहा धूल, वहां भला धूल क्यों उड़ रही है। कहा वो बात हमें ज्ञात पता नहीं, एक और तो नीचे से ऊपर की ओर शेषनाग बैठा है, बाहर के जल को अंदर आने ही नहीं दे रहा। ऊपर से बारिश ऐसे ही नहीं आ रही, भगवान ने पर्वत धारण कर लिया। एक और सुदर्शन चक्र जल को सुखा रहा है, और एक और अगस्त्य मुनि बैठे। हाँ, अगस्त्य मुनि तो त्रेता युग के थे, ये द्वापर में कैसे। तो कहा जब राम जी का राज्य अभिषेक हो गया तो सीता जी रोज कहती थी कि भगवान कोई अच्छा सा ब्राह्मण लाओ, अच्छा सा जिसे मैं आराम से भोजन करा पाऊं। ये कुछ खाते ही नहीं है ब्राह्मण आजकल के, 2-4 रोटियों में ही बस। राम जी ने कहा लाएंगे देवी, कभी तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। समय आने दो, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि समय पर ही इच्छा पूर्ण होती। अतएव
भगवान श्री राम सीता जी हेतु ध्यान लगाते हैं और भगवान ध्यान लगाकर आह्वान करते हैं अगस्त्य मुनि का। अगस्त्य मुनि का भगवान ने मन ही मन में ध्यान किया है और अगस्त्य मुनि का ध्यान करके भगवान कह रहे हैं कि भगवान प्रभु कभी हमारे घर भी प्रसाद पाने के लिए आइए। अगस्त्य मुनि ने कहा भगवान आपका आदेश है, क्यों नहीं आएंगे, कब आना है? कहा कल ही पधार जाइए। कहा ठीक है, कल ही आ। अब अगस्त्य मुनि प्रसाद पाने के लिए पहुंच गए। कहा देवी आज ब्राह्मण आ रहे हैं, तैयारी कर लो। तो तैयारी कर ली, हो गई पूर्ण रूप से तैयारी। कहा एकदम तैयारी है। अगस्त्य मुनि पधार गए। मैया ने अपने थाली में 50 कटोरियां सजाई है, भिन्न भिन्न प्रकार की रोटी सब्जी, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। समय आगे निकला, मैया ने कहा बैठिए, भोजन कीजिए आराम से। कहा देवी ये ऐसे भोजन मत कराविए, छोटे मोटे ऐसे हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छे से भोजन करवाना है, प्रेम पूर्वक तो हमें करवाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है। सीता ने कहा आप चिंता ही मत कीजिए, करिए आराम से। अगस्त्य मुनि ने कहा कैसे भगवान? राम जी ने कहा चिंता ही मत कीजिए, आराम से। अगस्त्य मुनि का परिचय दूं, 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए। तो भोजन तो इनके लिए क्या ही चीज है ही क्या। बैठे आराम से भोजन करने, आराम से प्रसाद पा रहे हैं। सायंकाल हो गई। सीता मैया ने कहा और लाऊं? कहा देवी अभी शुरुआत नहीं की, तुमने पूछना शुरू कर दिया। मैया ने कहा चिंता मत कीजिए बाबा। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि को बुलाया, कहा भंडार खोल दो। भंडार खोल दिए। निरंतर भोजन चल रहा है। 10 दिन हो गए। गणेश जी पूड़ियां निकालते निकालते थक गए, अपनी धोती लपेटी और फिर से चले गए। कहा हम तो थक गए। अब गणेश जी गए तो रिद्धि सिद्धि भी चली गई, मैया भी थक गई। कैसे ही करके भोजन, और 7 दिन 17 दिन 18 दिन। मैया ने कहा भगवान कैसे ब्राह्मण लाए हो ये? राम जी ने कहा देवी तुम ही कहती थी कि अच्छा लाओ अच्छा लाओ, तो हम तो लेकर आ गए, अब तुम बताओ। तो जाकर कहा बाबा अगर भोजन आधा हो जाए तो बीच में जल पी लेना चाहिए। बाबा ने कहा हाँ आधा होगा तो कह देंगे। सीता जी ने कहा अभी आधा भी नहीं हुआ। अगस्त्य मुनि ने राम की ओर देखा, कहा कैसे? भगवान ने कहा माता थक चुकी है, कृपा। कहा ठीक है देवी अब जल पिला दो। सीता मैया ने कहा कोई एक मटकी से आपकी प्यास बुझती होती तो बुझा देती। निरंतर इतने दिनों तक भोजन किया है तो जल तो आप कितना पियोगे?